हेलो स्टूडेंट, मैं मुझको श्रीवास्तव। आज हम लोग इंटीग्रेशन क्लास 12th का आज हम लोग 4th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आज उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। तो अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है कि अगर एक टर्म को उठा के कुछ लेट कर लिया जाए, उसको कुछ हम लोग पुट कर लें। जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स, और ये पूछा गया यूपी बोर्ड 2012 डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहा है कि इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स का। तो क्या करेंगे आप लोग कि सबसे पहले उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हम लोग क्या हो, जिससे कोई ना कोई फंक्शन बनता हो। जैसे कि अगर एक्स क्यूब का अगर हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं टी, तो इसका अगर फंक्शन को एक बार जो लेट किया जाता है उसको हम लोग डेरिवेट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पे है तो क्यू वाला क्या हो जाएगा, क्यू वाला हो जाएगा आगे, और ये पावर आगे, और पावर में से 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और ये लिख देंगे dx इक्वल टू dt। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि पहले जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, लेट करते हैं, उसको डेरिवेट किया जाता है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे किसको लेट किया जाएगा, कि हम लोग साइन स्क्वायर को लेट करें कि साइन क्यूब को लेट करें। तो सबसे पहले उस फंक्शन को पकड़िए आप लोग। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि उस फंक्शन को पकड़िए जिस फंक्शन में उसका क्या हो, डेरिवेट मिलता हो। जैसा कि एक्स क्यूब का डेरिवेट क्या मिला, एक्स स्क्वायर मिला, कि जो कि हमारे पास फंक्शन को दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको अगर हम लोग एक्स स्क्वायर और dx को फ्री करना चाहे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इधर लेके चले आएंगे तो हाफ 1/3 dt, जैसे कि 1/3 और dt। तो बच्चों क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से लेट करके लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय इंटीग्रेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड हो रहा है सॉल्व। तो क्या x के क्यूब की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? देखिए x के क्यूब की जगह आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे t। क्या बच्चों? सब्स्टिट्यूट करेंगे t। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर बच्चों dx दिखाई दे रहा आप लोग को, तो क्या हो जाएगा वहां पे हो जाएगा कि 1/3 dt। तो बच्चों 1/3 यहाँ पे लिख दीजिए, और dt को यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस आर्बिट्री को यहाँ पे लिख दीजिए। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन जो हुआ कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? अब करेंगे इंटीग्रेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन ढूंढो कि जिसका डेरिवेट उस फंक्शन में हो। ऐसा फंक्शन चुनो, जैसे ऐसा हमारे पास फंक्शन हो कि जिसका डेरिवेट क्या हो, उस फंक्शन का हो, जैसे कि इंटीग्रेशन का फंक्शन का हो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा फंक्शन चुने कि जिसका डेरिवेट क्या हो, उसी फंक्शन का हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सब। उसके बाद से कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि उसको डेरिवेट करने के बाद वहां क्वेश्चन में क्या कर दो, पुट अप कर दो, जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन कि 1/3 sin t dt प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब हमारा नया सब्स्टिट्यूशन बन के क्या मिल गया, न्यू वाला इंटीग्रेशन मिल गया। 1/3 sin dt हमारे पास प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। देखिए बच्चों 1/3 है कांस्टेंट टर्म। आप लोग को बताया गया है कि इंटीग्रेशन नहीं होता है तो कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर निकाल लीजिए। हमारे पास बचा sin t dt प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। बच्चों sin t का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है cos t प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, जैसा कि आप लोग को पिछले लेक्चर में भी बताया जा चुका है। देखिए अब बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 cos माइनस है आगे, माइनस आगे ले लिया जाए, cos t। अब बच्चों देखिए पुनः जो t की वैल्यू है किसमें है, x का क्यूब में है, तो x का क्यूब प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, दैट इज योर आंसर। तो आइए बच्चों सेकेंड टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंटीग्रेशन करना है किसका, x² / 1 - 2x³ dx का। ये 2008 जीटी में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सबसे पहले उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाए जिस फंक्शन का डेरिवेशन यहाँ पे छिपा हो। अब यहाँ पे देखिए अधिकतर जो फंक्शन हम लोग लेते हैं वो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो फंक्शन होता है उसी को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट याद रखे रहिए कि जब हमारे पास ऐसा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसका फंक्शन क्या हो उसका डेरिवेशन में छिपा रहा है, जैसा कि आप लोग देख के बता भी सकते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है पूछा गया 2008 जीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ए क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग और करके ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले बाहर निकालेंगे तो x² 1 - 2x³ dx हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ये फंक्शन को मतलब कि ये हमारे पास क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं जैसा ए क्या है, ए कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए और हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि ए, फिर उसके बाद से इंटीग्रेशन x² / 1 - 2x³। बच्चों जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इसका डेरिवेट फंक्शन x² का होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेट किसको करने वाले हैं कि 1 - 2x³ और इसको लेट कर लेंगे बच्चों t। क्या लेट कर लेंगे हम लोग, t लेट कर लेंगे। तो फिर क्या होगा बच्चों, इसका जो हम लोग इसका जो डेरिवेट करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि हम लोग डेरिवेट करेंगे, तो किसका डेरिवेट बच्चों करने वाले हैं, 1 का डेरिवेट करेंगे 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेट करेंगे फंक्शन को आगे मतलब पावर को आगे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस लगा देंगे 6 हो जाएगा, 3 2 6 और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx = dt क्योंकि डेरिवेट ऑफ फंक्शन t डेरिवेट ऑफ फंक्शन x। अब बच्चों बात करते हैं कि हमको फ्री करना है किसको, x² के बच्चों देखिए यहाँ पे x² dx को फ्री करना है, तो बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं कि x² = x² dx = यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1/6, ये हो जाएगा बच्चों dt। क्या हो जाएगा dt। बच्चों यहाँ पे आपका यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास, ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्लियर हो गया। अब बात आते हैं कि हम लोग क्वेश्चन पे कैसे पुटअप करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करने का यही मतलब है कि अब यहाँ पे पुटअप करेंगे a और इंटीग्रेटेड बाई x² की जगह पे क्या लिखने वाले हैं बच्चों, देखिए x² dx की जगह पे क्या लिखने वाले हैं -1/6 dt और अपान यहाँ पे हमारे पास बच्चों दिखाई दे रहा है कि 1 - 2x³, तो बच्चों यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे रखेंगे t और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास c हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि -1/6 बच्चों क्या है, -1/6 कांस्टेंट टर्म है, पकड़ के बाहर निकालिए, तो पकड़ के बाहर निकालते हैं तो बच्चों देखिए -a ऊपर और 6 नीचे हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 1/t और dt प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। आपका बच्चों यही बचा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि -1/6 बच्चों 1/t इसका मतलब log mod ऑफ t प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, -a/6 log mod ऑफ t के बच्चों, अब t को रिवर्स कर दिया जाए, लिख दिया जाए, क्या होगा 1 - 2x³ प्लस मॉड बंद और ये हो जाएगा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। दैट इज योर इंटीग्रेशन आंसर। तो आपके पास कोई भी टाइप क्वेश्चन दिया हो उसमें कांस्टेंट टर्म और विथ वेरिएबल टर्म ऐड हो तो क्या करेंगे आप लोग, कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले निकाल लेंगे और उसके बाद से दिए गए को सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, फंक्शन के अनुसार डेरिवेट करेंगे, उसके बाद से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के बाई इंटीग्रेशन से सॉल्व करें। तो देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन थर्ड टाइप का है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कि ये बड़ा क्वेश्चन इसलिए है कि इंटीग्रेशन और x इंटू साइन क्यूब x² इंटू में और cos x² dx, इसका इंटीग्रेशन बच्चों देखिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे हमारे पास किसको सर रिलेट किया जाए। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
कि साइन एक्स स्क्वायर का क्यूब इंटू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो साइन इंटू एक्स मतलब कि साइन जो थीटा है वो कैसे दिया है, वो ऐसे इस प्रकार से दिया है कि ये साइन क्यू और ये, क्योंकि हमारे पास इंटू में है तो बच्चों इसका जो स्क्वायर क्यूब है वो क्या है, ऐसे करके हमारे पास है। तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू का थीटा मान लेंगे वहां पे, और ये हो जाएगा क्यूब इंटू एक्स, ये बाहर ये वाला, और ये हमारे पास कास एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चों देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब किसको लेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो फंक्शन हमारे पास लेट करने वाले हैं वो फंक्शन है कि साइन एक्स स्क्वायर फंक्शन पकड़ेंगे। और वो पकड़ेंगे कैसे कि क्योंकि साइन का डेरिवेट होता है कॉस और कॉस का डेरिवेट होता है माइनस साइन। तो देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास डेरिवेशन है एक दूसरे को उल्टा है, अपोजिट है, बट यहाँ पे जो होगा कोई भी एक को हम लोग ले लेंगे, या तो कॉस को या तो साइन को। देखिए यहाँ पे हम लोग साइन को लिए, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, इक्वल टू टी ले लेंगे। तो देखिए बच्चों साइन एक्स का करेंगे एक बार डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों एक बार बचेगा एक्स स्क्वायर, तो पावर को आगे एक्स को बाहर, और एक्स पावर में से 1 तो 1 होगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x को आगे cos x स्क्वायर को ऐसे, और क्या करेंगे बच्चों dx, क्योंकि हमको इसको फ्री करना है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और 2 का बच्चों ले लीजिए डिवाइडेड में, तो 1/2 या 1/2 dt। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि जो सब्स्टिट्यूशन है उठा के क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे विथ क्वेश्चन, जो हमारे पास नया क्वेश्चन बना हुआ है। साइन एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब क्या लिखेंगे बच्चों टी, तो लिख देंगे टी का होल क्यूब। और बच्चों यहाँ पे क्या होगा x और dx 1/2 बच्चों बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 1/2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, और dt को साथ में लिख लेंगे किसको यहाँ पे, क्योंकि इसके जगह पे पुटअप किए हम लोग इतना, और 1/2 बच्चों कांस्टेंट था तो हम लोग पकड़ के बाहर निकालेंगे, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट बच्चों क्या होगा c होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे, ये किसके फॉर्म में है, x का पावर n के फॉर्म में है। बच्चों इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में 1 ऐड हो जाता है, वही डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है, और सेम उसका रिवर्स प्रोसेस क्या है बाई डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन करते हैं, जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, डेरिवेट करते हैं उसको, तो क्या होता है कि पावर में से 1 क्या होता है माइनस हो जाता है। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग इसको करेंगे कि t का पावर 3 + 1 4, और इसी 4 को नीचे लिख लीजिए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। बच्चों इसका लिख सकते हैं 1/8 t का पावर 4 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो 1/8 t का पावर 4 मतलब कि t की जगह पे हमारे पास क्या है बच्चों साइन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा इसका पावर 4 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो ये हमारे पास क्या होगा थर्ड टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप में आंसर आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।